देखिए, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में मैं सबको बताना चाहूँगा जॉब स्ट्रगल इन 2025। अभी इसमें आप मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि जॉब इंडस्ट्री जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास में स्किल होगा तो जॉब मिल जाती है तुरंत। उसके बाद में भी आपको वहाँ पर में प्रमोशन की भी प्रॉब्लम्स होती है, जल्दी जल्दी प्रमोशन नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे पर्सन वहाँ पर में होते हैं जॉब के अंदर, जो पुराने भी होते हैं। किस मे भी किसी रीजंस के कारण से वो उनके प्रमोशन नहीं हो पाते हैं। और सैलरी का भी जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ मैंने इतनी डिग्री पढ़ ली है या इतना मैंने स्टडी कर ली है, इतना मुझे नॉलेज है, मैं इतना जॉब में परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से सैलरी मुझे नहीं मिल पाती। तो वो मतलब थोड़ा सा सैलरी का भी थोड़ा सा वहाँ पे में प्रॉब्लम्स होता है जॉब के अंदर। तो आप बहुत सारे पर्सन इसमें जॉब कर रहे होंगे और जो अभी स्टडी कर रहे होंगे, तो उन सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप अगर स्टार्ट कर दिए होंगे या फिर स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, तो आप उसको अच्छे से समझें। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि कैसा है। तो द चेंजिंग वर्ल्ड है ना, तो आपको फास्ट टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि एआई आ गया है और नई नई चीज़ें रोज रोज नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट के अंदर। तो हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ में अगर हम लोग नहीं रहेंगे या फिर मैच नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो बहुत पीछे पड़ रह जाएंगे। और जो हमें चाहिए, जैसे कि हम लोग जो स्टडी करी हुई है, और स्टडी के साथ साथ मतलब हम लोगों ने जो भी स्किल्स का नॉलेज लिया है, जहाँ पे भी हम लोग जॉब करने जाएंगे, तो वहाँ पर मैं ये सब चीज़ें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी। जैसे पहले स्टार्टिंग में आपने सुना होगा शायद, बहुत जो पुराने पर्सन होंगे उनको पता है कि जब बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर्स वगैरह जब स्टार्ट हुआ था इंस्टॉलेशन के लिए, तो वहाँ पर में बहुत सारे लोगों ने उसका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि नहीं, अभी ये नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर अगर आ जाएंगे तो हमारी जॉब चले जाएंगे। लेकिन जो पर्सन उस टाइम पे उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जिन्होंने, लेकिन वो तो बैंकिंग में आने ही वाले थे, कंप्यूटर तो ऐसा था नहीं कि नहीं आएंगे करके, वो आए भी। और उसके कारण बहुत सारी चीज़ों में फायदे भी है। तो और वो हर अलग अलग जो टेक्नोलॉजी आती रहेगी, हम लोग उसको मना नहीं कर पाएंगे कि हाँ नहीं ये नहीं होना चाहिए या इससे हमें ये प्रॉब्लम आ गई। आप ऐसा मत सोचो, आप ऐसा सोचो कि मैं इसके साथ में अपने आप को कैसे मैच करूँ, है ना। तो जिस भी एज में होंगे, तो अगर आप इस चीज़ को लर्न करने के लिए अगर रेडी होंगे, तो मेरे ख्याल से तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है। सारी चीज़ें पॉसिबल ही है। तो ये सब जो वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से हम अपने आप को मैच करते चले, उसमें उसके अंदर हम सीखते चले, तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में और आगे जानेंगे हम लोग। तो देखिए, जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, तो ये देश से विदेश तक एक ग्लोबल बिजनेस की शुरुआत है। मतलब अब मैं देश से विदेश तक, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था फॉरएवर बिजनेस, एक अमेरिकन कंपनी है। और जब स्टार्ट किया था तो उनका विजन, सर का विजन ऐसा था कि एक्सपेंशन का, वो तो अभी नहीं है इस दुनिया में। उनका विजन था कि इस बिजनेस को देश बाय देश बढ़ाते जाएंगे। वैसे इंडिया में भी ये है, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में डेली नए नए ऑफिस, अभी कुछ नई शुरुआत भी हो रही है ऑफिस की। अभी बीच में भी जो हमारा मुंबई का हेड ऑफिस था, वो नई प्लेस में शिफ्ट हो गया और बहुत अच्छा ऑफिस बिल्ड हुआ है। और इंडिया के अंदर 20 ऑफिस हैं। और ये बिजनेस ऐसा है कि अब हम जहाँ रह रहे हैं, आप जिस भी जगह रह रहे हो, तो वहां से आप अपनी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। मतलब ये देश से विदेश तक, मतलब आप इंडिया में रह करके ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो। तो इतना खूबसूरत बिजनेस है, ऐसा बिजनेस कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि बिजनेस में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कि बिजनेस में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती है, घर में पैसा लगाना पड़ता है, और बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं। जैसे कि शॉप होना चाहिए, अगर आपकी खुद की नहीं है तो फिर रेंट पे लेना पड़ेगा, फिर उसका बाद में रेंट एग्रीमेंट, और उसके बाद में बिजनेस का नॉलेज, उसके बाद में उसका मटेरियल, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं है। फॉरएवर इतना खूबसूरत बिजनेस है, आप अपने घर से बैठ करके देश में, हर देश में आप अपना बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट, वो भी बिना ऑफिस का। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि क्या आप अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं? डेफिनेटली यस।
सभी के मन में यही है कि हाँ, मैं मेरे बिजनेस को पूरे देशों में फैलाना चाहता हूँ, हर एक देश में जहाँ जहाँ हमारे ऑफिसेस है। अभी 170 करीब करीब है, 68-70 करीब करीब देशों में हमारे ऑफिसेस है, और पूरे दुनिया के अंदर। तो जहाँ आपके पास में, अगर आप इसको, अगर आप सिर्फ सोचो कि हाँ, मुझे मेरा बिजनेस इस देश में करना है, और या इस देश में मैं नहीं जा पाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठे बैठे मेरे बिजनेस को मैं वहाँ पे बिल्ड करना चाहता हूँ। तो इसके बारे में और आगे जानेंगे हम लोग, कैसे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कैसे फैला सकते हैं हम उसको, हमारे बिजनेस को। तो नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। तो आम बिजनेस की चुनौतियां क्या है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि उसमें तामझाम बहुत सारे होते हैं। तामझाम मतलब कैसा, कि ढेर सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे शॉप एक्ट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद में आपको जिस बिजनेस के बारे में काम करना चाहते हो उसके बारे में हो गया, उसके बाद में तहसील में, अगर आप किसी सिटी में होंगे तो सिटी का एक नगर निगम से बना के लेना पड़ता है। जो भी आपके अगर गांव में होंगे तो ग्राम पंचायत से लेना पड़ता है, तहसील में होंगे तो तहसील से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है कि हाँ, मैं इस प्रकार का बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आप फूड का कर रहे होंगे तो फूड एक्ट लाइसेंस लगता है। फिर ये सब चीज़ें होती है उसके अंदर। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अच्छा सा, तो फिर आपके पास में इनकम टैक्स, और फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, हाँ, मेरा बिजनेस थोड़ा सा, मेरे इसका टर्नओवर अच्छा है, तो फिर आपको जीएसटी वगैरह ये सब फाइलें मेंटेन करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें। अगर आपका रेंट का है तो फिर किराया किराया भी हो सकता है, उसके बाद में डिपॉजिट देना पड़ता है। कोई अगर आपने शॉप चालू करना है तो किसी भी, अगर आपने अच्छे प्लेस पे ले रहे होंगे तो उसका डिपॉजिट भी, हमारे यहाँ में बहुत सारा 10-10 लाख रुपए डिपॉजिट होता है। कुछ नहीं, शॉप की साइज कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12x15 का, मतलब 10 फीट के आसपास शॉप भी रहेगी तो 10 लाख रुपए तो उसका डिपॉजिट है। और रेंट अगर आप बोले तो 10,000 रुपये रेंट है। आप सोचिए, अगर 10 लाख रुपए मैं अगर डिपॉजिट देता हूँ तो फिर मैं बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। कम से कम बिजनेस स्टार्ट करना है तो 2 से 3 लाख रुपए तो लगना पड़ेगा, फिर फर्नीचर होगा। तो ये सब 10 लाख रुपए का डिपॉजिट अगर मैं देता हूँ तो आप सोचिए, उसका 1% भी इंटरेस्ट में, बैंक के इंटरेस्ट की अगर बात करूँ तो 10,000 पर मंथ तो वो मिल रहा है, वो मेरा जा रहा है। और प्लस मेरा जो रेंट है वो 10,000 रुपये। और अगर मेरी बिजनेस अच्छा चल गया तो वो भी क्या होता है कि वो रेंट वाला, जैसे जिस ये जगह में मैं रह रहा हूँ तो कल वो खाली करवा देता है। मेरे भैया के साथ में ऐसा हुआ कि उनको वो जगह खाली करनी पड़ी। फिर वो उस आदमी ने उनके लड़के को बोला कि भाई तुम डालो उस जगह जो हमारी चल रही थी। तो ऐसा है। फिर इसके बाद में पॉलिसीज का बहुत सारा ये होता है कि अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं। फिर इनकम टैक्स का है थोड़ा सा, कुछ सेल टैक्स है, और कुछ जैसे कि मैंने बताया कि तहसील से वगैरह परमिशन लेनी पड़ती है, शॉप एक्ट लाइसेंस बनाना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, थोड़ा सा बिजनेस करने के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं। और बचपन से भी हमें ये सिखाया जाता है कि नहीं, जॉब करो बेटा, है ना, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपके मामा ताऊ चाचा ये सब लोग कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा बिजनेस से हम लोग थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, तो साइड में वो बात चीज़ें आती नहीं इन सब चीज़ों के कारण। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। आप देखिए फॉर लिविंग प्रोडक्ट में, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये ग्लोबली प्रेजेंस है इसकी, 45 से ज़्यादा देश, मतलब 45 से ज़्यादा इसको साल हो चुके हैं। और 1978 में जब स्टार्ट हुई थी, और बहुत सारे पर्सन यहाँ पर में ऐसे भी होंगे तो जिनकी उम्र अभी 45 साल से कम ही होगी, बहुत सारे पर्सन है। आप सोचिए, और कुछ 20-21 वाले भी होंगे यहाँ पर में सेशन के अंदर। तो आप सोचिए, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर इंटर होने की सोचते हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि यार उस पर बहुत सारे डाउट्स ले लेते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरा डाउट ये होता है कि ये कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। भाई 45 ईयर से अगर चल रही है तो आप सोच लो, और वो रुके। उसके बाद में इंडिया में 25-26 साल हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए। 2000 में आई थी तो आज ये भी तो मतलब 2026 चल रहा है, तो मतलब 26 साल तो हो गए समझो, है ना। और एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो कई बार बोला जाता है ना कि फॉरेन की कंपनी का है तो मैं माल क्यों स्वदेशी बेचूं। भाई ऐसा नहीं है। आप अब आईफोन उठा लीजिए, लैपटॉप उठा लीजिए, टीवी देखो, आपके पास में जितने भी जो इक्विपमेंट है घर के अंदर, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रीज है, मिक्सर मशीन है, ये सब चीज़ें कहाँ है, इसके भी पार्ट बहुत सारी अलग अलग जगह से बने हुए। तो कोई पूरे 100% ये तो है नहीं स्वदेशी, है ना। तो वो चीज़ें माइंड में ना रखते हुए अगर हम लोग बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो ये सब चीज़ें ना छोड़ते हुए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट पे फोकस करें, और इस बिजनेस को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ इसके ऊपर फोकस करें, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब इसका स्थिरता का प्रमाण, है ना, खुद की प्रॉपर्टीज, कोई रेंट नहीं। तो ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ना, जो जहाँ पे भी पूरे जैसे कि देशों में है 168-170 देशों में, तो हर देश में इसका खुद का अपना ऑफिस है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट बैंकें हैं
वो खुद के ऑफिस नहीं परचेस करती, वो खुद रेंट पे रहती है। आप सोचिए, जिस बैंक के अंदर हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की है और हमारा पैसा उसमें हम लोग रखते हैं, वो बैंक ही खुद रेंट पे है, क्यों नहीं खरीदते हैं वो प्रॉपर्टी? आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारी बैंकें बंद हो गई है, मर्ज हो गई है। मर्ज होने का मतलब क्या होता है कि वो घाटे में जा रही है, इसलिए वो किसी बैंक के अंदर मर्ज कर देते हैं, मतलब उसको विलीनीकरण कर देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं हमारे फॉरएवर के अंदर। तो यहाँ पर मैं इंडिया के अंदर जिस 20-21 ऑफिस है कि खुद की प्रॉपर्टी से, खुद की ली हुई, ऐसा नहीं कि मतलब किराए की है। और यही नहीं, पूरे आप वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे भी ऑफिस देखोगे इनके खुद के ऑफिस है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं कि भाग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी को शेयर करते हो तो ये सब चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे फॉरएवर जिस इंडस्ट्री के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी, और मैं वो ऐसे बिजनेस करने जा रहा हूँ या ऐसी कंपनी के साथ में कनेक्टेड हो रहा हूँ कि जो खुद के सब कुछ असेस्ट होने के वजह से ये एकदम लीगली है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए, हर बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं और 90% तो ऑनलाइन ही हो रहा है धीरे 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 सभी लोग। और यहाँ पर मैं देखो, अगर जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो मुझे 1 से 1.5 साल हो गया करीब करीब। तो मैंने सिर्फ 3 बार ही ऑफिस विजिट किया है। तो मेरा ससुराल इंदौर में है, तो इसलिए मैं 2 बार इंदौर के ऑफिस में जा चुका हूँ और 1 बार मैं दिल्ली ऑफिस में जब मैं स्टार्ट किया था तो शुरुआत में मैं गया था वहाँ पर। मैं एक सक्सेस डे में गया था, बहुत मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था किसी और टीम के साथ में था। तो खैर हम लोग वो बातें नहीं करेंगे। तो वहाँ पर मैं ऑफिस के बार बार चक्कर मारने की जरूरत नहीं। कई बार बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि अरे आपका ऑफिस बता दो, और आपका ऑफिस होगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे, एक बार विजिट करेंगे, उसके बाद में मैं बिजनेस करने के स्टार्ट करने का सोचूंगा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये सारा का सारा बिजनेस जो है वर्क फ्रॉम होम है ना। तो यहाँ पर मैं डरने की कोई बात नहीं, आपको ऑफिस जाना ही जरूरी नहीं है। अब बिना ऑफिस गए भी आपका सारा का सारा एक मोबाइल के थ्रू ही सारा का सारा बिजनेस ऑपरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे, है ना। अब रहा प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट के बारे में सभी को पता है, जब जैसे आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता ही है कि पूरी कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट जो है वो एलोवेरा और हनी, मतलब शहद। बोला जाता है ना कि मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में हमारा कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये कंपनी ऐसी है कि ये दोनों चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। और ये कोई एक बिजनेस नहीं है, ये है एक हमारा स्वास्थ्य के लिए काम करता है, मतलब हेल्थ के लिए। तो ये आप जब भी ये बिजनेस को स्टार्ट करें ना, तो तब ये माइंड में ये रख लो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में एक चीज था कि मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ और मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करूँ जिसके साथ साथ मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, है ना। तो ये दोनों चीजें इसमें मिल गई मुझे, बिजनेस भी बहुत अच्छा है और ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है और आज की कंडीशन में तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के जो खान पान है, जो सब चीज़ें देख रहे हैं हम लोग मार्केट में खा रहे हैं, ये हमारे घर में जो अनाज आ रहा है, तो वो सारा का सारा पेस्टिसाइड से मतलब फुल है एकदम। दूध भी देखोगे ना तो आप दूध में भी आपको कभी कोई ऐसा ओरिजिनल तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप जो भी विलेजेस में रहते हैं तो उनको मिल जाएगा, लेकिन जो विलेज के अंदर बाहर रहते हैं, मैंने कई बार देखा है कि जैसे मैं फार्मा लाइन के में अंदर भी, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो दूध आता है तो वो टॉक्सिन के इंजेक्शन दे करके उसको दूध निकाला जाता है। जो गाय समझो 1 लीटर 2 लीटर दूध देगी तो वो टॉक्सिन के इंजेक्शन देने की वजह से उसकी मात्राएं बढ़ जाती है। इस वजह से हमारे सेहत बहुत ही खराब होती जा रही है। जो कैंसर्स है, उसके बाद में डायबिटीज है, जो बीपी है, ये सब चीजें इसी वजह से हो रही है। और जो हमारे जो सब्जियां फल जो आ रहे हैं ये सारे के सारे इस प्रकार से। तो ये सब चीजों को अगर हम लोग पैसा कमाना ही चाह रहे हैं तो फिर क्यों ना हम लोग ऐसा बिजनेस करें कि जो हमारे हेल्थ भी अच्छा रखें और साथ साथ में हम जिनके साथ में जुड़े या फिर हमारी फैमिली को भी हेल्थ अच्छा रख पाएं। तो ऐसा बिजनेस करूं जिससे मुझे पैसा भी मिले और हेल्थ भी मिले। तो इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट बिजनेस है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं। स्टार्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पर मैं फॉरएवर बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो 2 तरीके होते हैं। एक तो पीसी लेवल, जिसको मतलब प्रीपेड कस्टमर बोलते हैं, वो सिर्फ कस्टमर ही रहते हैं लेकिन वहाँ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। और दूसरा है परमानेंट लेवल, जिसको हम लोग एस असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं। तो दोनों में मैं ज़्यादा आपको डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया होगा तो आप डीप में उनसे समझ सकते हैं और आप अपना बिजनेस को किस प्रकार से बिल्ड करना चाहते हैं। देखिए अभी मैं बोलना चाहूँगा कि हर पर्सन के माइंड में होगा कि मैं 2CC क्यों करूँ।
तो मैं आपको बताता हूँ थोड़े से बेनिफिट इसके अंदर। 2CC के बेनिफिट ये मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डिस्काउंट जो है 30% मिलता है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तो प्रोडक्ट डिस्काउंट पे ज़्यादा बेनिफिट आपको फायदा है। उसके बाद में प्रमोशन, अगर आपके साथ में कोई बिजनेस पार्टनर बनता है पूरी इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी, तो आपको 25% कमीशन मिलता है, और ये ग्लोबली आप कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट ये होगा, ये मत सोचो कि हाँ मेरे इंडिया के बाहर कोई पहचान वाला नहीं है तो फिर मैं कैसे करूंगा, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं अपने बिजनेस को किस प्रकार से और आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर पीसी लेवल में मतलब मिनिमम अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो भी कंपनी के जो रूल्स है उस रूल के अकॉर्डिंग 5,000, 200 या 500, 700, 5,000 के मतलब 5,000, 5,500 से प्लस जितने भी होगा आप अपना देख लीजिए, और आपके जो भी जिन्होंने भी आपको ये सेशन का लिंक दिया उनसे भी बात करके पूछ सकते हो कि कितने से स्टार्ट करूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना स्टार्ट करना चाहे तो परमानेंट लेवल से ही करें। और इसके अंदर अगर पीसी लेवल से करते हो तो पीसी लेवल का मतलब होता है प्रीफर्ड कस्टमर, मतलब आप एक कस्टमर ही हो कंपनी के अनुसार। आप एक परमानेंट एक बिजनेस ऑनर नहीं बने, है ना। और जिसको FBO बोला जाता है ना, फॉर योर बिजनेस ऑनर, है ना। तो आप यहाँ पर मैं पीसी लेवल से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं मिनिमम बिलिंग जो मैंने बता दिया अमाउंट आपको, और प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है आपको 5%, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। और प्रमोशन पे भी 25% मिलता है। आप इसको पूरा अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो पूरे इंडिया लेवल पे। तो मेरे ख्याल से इसके तरफ ना जाते हुए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने तो एक आपका लेवल भी बन जाता है, और यहाँ से जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। अब फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर यहाँ पर में क्या होता है कि जैसे अब लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर में सीसी मेन होता है। तो इस बिजनेस का जो पॉइंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर, और जो भी हमारा बिजनेस का वॉल्यूम होता है वो सीसी बेस पे होता है, क्योंकि सारा का सारा सीसी पे ही डिपेंड करता है। अगर जैसे जैसे आपके पास में सीसी होंगे, जैसे कि आपने एक मंथ में अगर 10 सीसी हो जाते हैं आपके साथ में, तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब मार्केटिंग प्लान के अंदर आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट, कि ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में है तो इसलिए एक कॉमन करेंसी बनाई गई है, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मेरा बिजनेस किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए 1,000 पॉइंट्स मतलब ये 1 सीसी हो गया, 2,000 पॉइंट्स का मतलब 2 सीसी हो गया। तो मिनिमम अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 2,000 पॉइंट्स बना होना चाहिए जरूरी है, मतलब 2,000 सीसी होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने 2 सीसी बोला जाता है, मतलब आप एएस बन जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, और एक लीगली तौर पे आप अपने बिजनेस ऑनर बन जाते हो, मतलब एक आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में आप अपने कनेक्टेड अपलाइन से बात कर सकते हो कि किस प्रकार से मैं अपने सीसीज कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे। अब निवेश नहीं टर्नओवर, है ना। अभी देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि 2CC के महत्व मैंने आपको कुछ बता दिए थे, थोड़े से और भी बता देता हूँ। क्योंकि ये कॉम्बो पैक है, तो इसका जो कॉम्बो पैक का अप्रोक्सीमेट 30,000 प्लस कुछ हो सकता है ना। ये होगा कि कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो कई बार बोला था ना कॉम्बो पैक होल्ड कर लो, या इस प्रकार से कुछ नहीं होता है। मैं आपको सभी बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसे ही बोला गया था कि कॉम्बो होल्ड कर लो। तो मैंने जब कंपनी की पॉलिसी पढ़ी, इसका एप्लीकेशन ओपन करा, और जब मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखा, तो वहाँ पर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर में जो कॉम्बो का जो प्राइस होता है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सेम होता है। जैसे अभी जनवरी है, जनवरी माह के अंदर जो भी होगा, इस मंथ के अंदर जो प्राइस होगा, जो कंपनी ने बना के दिया हुआ है कॉम्बो पैक का, और कॉम्बो पैक के अंदर जो भी प्रोडक्ट उन्होंने कंपनी ने प्रोडक्ट एक क्या बोलते हैं, एक गिफ्ट बना के दिया है, जैसे हम लोग गिफ्ट हैम्पर बोलते हैं ना, तो उस प्रकार से बना के दिया है ताकि आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो 30,000 प्लस है, जो भी कम ज़्यादा होगा वो देख लीजिएगा आप अपने एप्लीकेशन में। तो वहाँ पर मैं कॉम्बो होल्ड करने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सेम प्राइस होता है, सेम प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट मंथ में चेंजेस हो सकता है ना, जो भी चेंजेस होंगे तो वो नेक्स्ट मंथ में होंगे। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक कोई चेंजेस नहीं होते हैं इसमें। जैसे कई बार बोला जाता है ना कि कॉम्बो होल्ड कर लो, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और आपका कॉम्बो चला जाएगा, तो ये कॉम्बो पैक नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एक चीज़ ये जान ले। तो उसके बाद में यहाँ पर में कोई ज्वाइनिंग की फीस नहीं होती है। जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है ये आज के सेशन का, तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उनके साथ में आप उनका FBO ID ले सकते हो, और एक मतलब उसको स्पॉन्सर ID बोलते हैं, है ना। तो एक स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी आपको, और वहाँ से वो आप अपना बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पहले समझो उसको। और मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर में कोई चार्जेस नहीं होते हैं।
0 रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो अब उसके बाद में यह कंपनी के लिए प्रमाण है कि आप टर्नओवर करने और बिजनेस संभालने के लिए तैयार है। मतलब अगर आपने कॉम्बो पैक से बिजनेस स्टार्ट किया या 2CC कंप्लीट किया है, तो अपने कंपनी खुद सोचती है कि कंपनी के माइंड में ये आता है कि हाँ, अब ये पर्सन जो है सच में बिजनेस करने के लायक है, या बिजनेस कर सकता है ना। मतलब लायक तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे कि हाँ, ये इस पर्सन को बिजनेस करने का इंटरेस्ट है, ये बिजनेस करना चाहता है, इसलिए उस पर्सन ने 2CC कंप्लीट किया है। तो 2CC के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2CC क्यों, है ना। तो ये तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2CC क्यों। 2CC से कुछ चीज़ें जो फ़ायदे मिलते हैं आपको। लाइट टाइप का लाइसेंस, मतलब आप बिजनेस ऑनर बन जाते हो एक बार 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 ऐसे। जैसा कि अगर आप, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर हम लोग कोई शॉप ओपन करते हैं तो वो कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी, क्योंकि आपको उसमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, रेगुलर कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। जो आपने एक बार 2CC कर लिया कंप्लीट, मतलब आपका बिजनेस वहां से स्टार्ट हो गया। बाकी जो है, आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से धीरे धीरे ग्रो करते हो। जैसे कि आप जानते हो कि कई बार देखा जाता है ना, हम लोग मार्केट के अंदर कोई शॉप डालता है छोटी सी, फिर धीरे धीरे उसकी शॉप बड़ी हो जाती है। तो वो शॉप बड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहता है उस शॉप के अंदर। हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं, ना तो फर्नीचर खरीदनी पड़ता है, ना ही कुछ आपको कुछ चीज़ें लगानी पड़ती है, ना ही कुछ तामझाम करना पड़ता है ना, कि अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करके अपने घर में रख लो। इस प्रकार से भी नहीं बोलते हैं कंपनी, है ना। एक बार प्रोडक्ट अगर आपने ले लिया तो लाइफ टाइम का बिजनेस लाइसेंस वहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब 2CC। और साथ साथ में आपने क्या किया, आपकी फैमिली को एक हेल्थ गिफ्ट दिया, है ना। हेल्थ गिफ्ट मतलब कैसा है, अभी इसमें बहुत सारे हेल्थ के लिए जैसे मतलब कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ उसके अंदर स्किन केयर होते हैं। तो जैसे हम लोग मार्केट में परचेस करते हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट, जैसे कि फेस के लिए, है ना। तो आज आप सब बताइए कि यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा पर्सन है कि जो अपना ब्यूटीफुल फेस देखना नहीं चाहता है, या कौन सा पर्सन ऐसा है कि जो अपने आप को खूबसूरत नहीं दिखना चाहता है। हर एक पर्सन चाहता है। चाहे आप छोटे बच्चों को भी देख लो, देखो मम्मी अगर घर में अगर लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है, तो छोटी बच्ची भी पाउडर लिपस्टिक वो भी कंघा लेकर के बढ़िया आईने के पास सामने बैठेगी, लिपस्टिक लगाएगी। तो हर एक पर्सन को लगता है कि मैं ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। तो यहाँ स्किन केयर के भी प्रोडक्ट भी है इसके अंदर। हेल्थ, अब हेल्थ के अंदर कैसा है कि हर एक पर्सन को हेल्थ की बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दी खांसी बुखार BP, उसके बाद में आर्थराइटिस, आंखों की हर चीज की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर फैमिली में कुछ ना कुछ है। शुगर, तो शुगर तो एक आम हो गया, तो अभी ऐसा कुछ लगता नहीं कि हर एक फैमिली में शुगर्स की प्रॉब्लम्स है, हर एक फैमिली में BP की प्रॉब्लम्स। तो ये सब जो है, तो दांतों की प्रॉब्लम्स है, तो ये सब चीजें हैं। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर ये सारे के सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको। इतना खूबसूरत बिजनेस है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि अब अगर आपने किराना शॉप डाल दी, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, अगर हेल्थ खराब हो गई तो मेडिकल वाले के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीजें अलग अलग जगह होती है, अलग अलग बिजनेस में। लेकिन यहाँ पर में ऐसा नहीं है। साथ साथ में यहाँ पे अर्निंग भी स्टार्ट हो रही है आपकी। 2CC जैसे ही कंप्लीट किया, तो इसीलिए तो बोला जाता है कि 2CC क्यों। हर एक पर्सन के माइंड में आता है मैंने 2CC ही क्यों करना है। भाई 2CC करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट डिस्काउंट होगा 30% मिलेगा। मान के लिए 1000 रुपये का प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 1000 रुपये, तो वो 300 रुपये आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। सोचो, 300 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने एक एलोवेरा जेल की बॉटल बेच दी, उसकी 2000 कुछ अमाउंट है, 2065 सॉरी 2265 कुछ ऐसे अमाउंट है उसकी, देख लीजिएगा आप उसके अंदर। तो वहां पर मैं अगर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट 1000 पे 300 रुपये, तो मान के लिए चलिए 2000 पे कितने हो गए, 600 रुपये। तो 600 रुपये एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट हुआ। एक एलोवेरा जेल की बॉटल अगर आपने सेल कर दी, तो आपको कितने मिल गए, 600 रुपये मिल गए। प्लस कैशबैक जो मिलेगा वो तो कंपनी का जो रूल्स के अनुसार है, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो वो एक अलग से इंसेंटिव्स मिल जाते हैं आपको। तो ये जो चीज है ना, इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं। और हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत महंगे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये हमारी सोच महंगी है। उसके बाद में डिस्काउंट जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर मैं, ये 2CC के बाद में 30% डिस्काउंट मिलता है। तो इसलिए 2CC के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर यही चीज़ अगर आपने PC लेवल पे किया, मतलब प्रीफर कस्टमर से, जैसे आपने कुछ अमाउंट्स मिनिमम अमाउंट से किया, तो 5,500, 6,000, 7,000 से, तो आप बताइए यहाँ पर मैं डिस्काउंट कितना मिला, 5 मतलब 1000 रुपये पे 50 रुपये। तो आप बताइए 300 रुपये ज़्यादा है कि 50 रुपये ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद में 2CC बार बार नहीं करना पड़ता है, एक ही बार करना पड़ता है। बार बार तो आपको 2CC करने के लिए बोलती नहीं कंपनी। लेकिन अगर आप PC लेवल पे मान के चलिए, अगर आपने 5,500, 6,000, 7,000 से स्टार्ट किया, तो 2CC तो करना ही पड़ेगा। तो आज जो आपने 6,000 रुपये लगाए, आज जो आपने 7,000 लगाए PC लेवल से,
तो आपको 2 3 4 5 6 महीने में करना ही पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि क्यों ना मैं बार बार पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा एक ही बार में कर लूँ, तो मेरा 2cc कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने किसी पर्सन ने अगर 5k से भी स्टार्ट किया होगा मिनिमम अमाउंट से, तो बहुत जल्दी जल्दी आप 2cc कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके जो पुराने आपके आईडी पे जो भी पॉइंट्स शो कर रहे हैं, तो वो 2 महीने के अंदर 60 डेज के अंदर वो पॉइंट आपके कवर हो सकते हैं, मतलब आपको बेनिफिट मिल सकता है ना। तो माइंड में ये रखिए और प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए, क्योंकि मुझे कौन से प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन मिलेगा ये सोचो, है ना। वो सोच करके आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर आपने ये सोचिए कि अगर आपने ऑफलाइन पे अगर काम करते या फिर शटर खोल करके बैठते, तो बैठना ही पड़ता, ठंडी हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, तो आपको करना ही पड़ेगा बिजनेस। लेकिन यहाँ पर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। आप अपना जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस जो है मोबाइल से ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग, तो है ना। अब हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप भी, हम लोग काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए घर घर जाकर के कोई बेचने वाला तरीका तो नहीं है हमारा, है ना। क्योंकि हम घर घर जाकर के बोलते नहीं ना एलोवेरा ले लो, एलोवेरा ले लो, या ऐसा तो बोलते नहीं है कि भाई फेस वॉश ले लो, ऐसा भी बोलते नहीं है कि हिट लोशन ले लो, है ना। या फिर ऐसा भी बोलते नहीं कि भाई ड्रीम बाय डिजायर, ड्रीम बाय फॉरएवर, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी बोलते तो है नहीं कि परफ्यूम ले लो। तो ये सब चीजें नहीं, हमको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से हमारा बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, है ना, मेरा नाम राज पटेल है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। वैसे ही आप अपना नाम भी लिख सकते हो कि आपने किस नाम से आपका बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो ये एक आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हो जाती है। मान के चलिए जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने एलोवेरा जेल की बॉटल्स है, उसके बाद में मैंने अगर 4 लोगों को सेल कर दी, तो मैं उनके बेनिफिट में बार बार तो बता नहीं सकता हूँ, उनको भी पता होना चाहिए बेनिफिट। तो इसके लिए मैंने क्या करा, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। अब इसके अगर कोई किसी पर्सन को मुझे कोई कॉल करता है कि हाँ, या फिर मेरे कोई नॉन में अगर मुझे पूछता है कि एलोवेरा जेल के फायदे क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, उनको मेरी रील्स मतलब जो है यूट्यूब की लिंक उनको शेयर कर देता हूँ। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं बताया, रेखा यादव ने डिजिटल रेखा के नाम से उन्होंने एक अपना चैनल बना रखा है। तो इस तरीके से हर एक पर्सन ने अपनी एक डिजिटल एसेट बना रखी। और जैसे कि हमारे पूरे कम्युनिटी के तरुण अग्रवाल सर जो है, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपकी एक डिजिटल एसेट होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से, ताकि आप अपने ही नोन में या अपने अननोन लोगों तक भी पहुंच सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। और जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरएवर के अंदर अगर आप एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल के बारे में क्या बताओगे आप, एलोवेरा जेल के बारे में यही बताएंगे ना। तो आप अपने एक बार बता दोगे, दूसरी बार किसी पर्सन को बताने जाओगे तो वो थोड़ा सा हो सकता है वर्डिंग में कम ज़्यादा हो जाए। तो अगर आपने इसी को एक रिकॉर्ड करके रख लिया और एलोवेरा जेल के फायदे बताना है, तो उनको लिंक शेयर कर दी, तो इससे दो बेनिफिट हुए। या तो वो पर्सन ने एलोवेरा जेल के बारे में समझ लिया, है ना, इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया, और दूसरी बात आपको एक फायदा ये हो गया कि भाई उन्होंने अपना एलोवेरा जेल की बॉटल नहीं परचेस करी, तो आपको वॉच टाइम तो मिला। ये भी तो सोचो, सब्सक्राइब कर सकता है वो आपके चैनल, अगर उन्होंने एक सब्सक्राइब कर लिया तो वहां से भी आपको धीरे धीरे प्रेजेंस बनी। और आपको जितने लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, मान के चलिए 10 करे, 20 करे, 50 करे, 100 करे, जितने भी करे, तो आप ये खुद सोचो कि ये इन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, ये तो मेरे कोई जानने पहचान वाले नहीं थे। जिन जिन लोगों ने आपकी वीडियोस देखी, उनको आप भी नहीं जानते हो कि पता नहीं किसने मेरी वीडियोस देखी होगी। तो ये आपको व्यू टाइम, वॉच टाइम मिल गया वहां से, तो ये आपको बेनिफिट मिला। तो ये मत सोचें जैसे कि अभी बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि यार मैंने यूट्यूब चैनल तो बना तो लिया, कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, उसमें कोई व्यूज ही नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, जितने भी आए तो कोशिश ये करें। देखकर अगर आपको 100 लोग भी सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मान के चलिए आपका चैनल 1 लाख लोगों तक पहुंचा है, 1 लाख लोगों तक पहुंचा है, इसलिए तो आपको 1000 सब्सक्राइबर मिले, है ना। तो ये सोशल मीडिया की पावर होती है। तो कैसे करते हैं हम लोग, इसके बारे में आगे सोचेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, है ना। अब इसका नॉलेज कौन देगा, भाई TLF क्रिएटर्स देंगे। आप जिनके सेशन अभी मॉर्निंग का जो सेशन कर रहे हैं वो TLF कम्युनिटी के अंदर ही बैठे हो, और TLF कम्युनिटी ही आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज देंगी ना, TLF क्रिएटर्स। तो TLF का मतलब द लीडरशिप फैक्ट्री, मतलब यहाँ पर मैं हर एक पर्सन को लीडर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप आ गए, देखिए यहाँ पर मैं कितने खूबसूरत, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कितना खूबसूरत बिजनेस है। सोचो आप, लीडर बनना बहुत कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अब हम लोग हमारे आजू बाजू में नेता लोग देते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेता लोग आगे भी बिल्ड कर लेते हैं, तो जैसे कि वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको स्किल का मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, क्या मिलेगा, कैसे, ये सब चीज़ें आगे हम लोग जानेंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में
देखिए क्या मिलेगा आपको टीएलएफ के साथ में। तो सबसे पहले तो फर्स्टली जैसे अभी 11 बजे का जो सेशन है, क्योंकि मैंने जो है वो टीएलएफ क्रिएटर्स में आने के बाद में सीखा। आज मैं सेशन दे पा रहा हूँ तो किसकी वजह से? टीएलएफ की वजह से। टीएलएफ में बहुत अच्छे अच्छे मुझे लर्निंग्स मिली है, बहुत सारा नॉलेज मिला है मुझे, जिसके बदल में देखो बोलना तो हम लोग सभी जानते हैं। हम लोग घर में बोलने चाहें ना तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी गाइडेंस करना है तो बहुत कर सकते हैं। लेकिन जब स्क्रीन के सामने की बात आती है ना, मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं मेरा फेस सामने देख रहा था और मैं स्क्रीन के सामने खड़ा होकर के बोलना है तो खुद को बोला नहीं जाता है। क्योंकि हम किसी और को जब बोलते हैं ना तब हमारा फेस नहीं दिखता है। हम बोल तो हर जगह बोल सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक में बोलने की बात आती है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब चीज़ें मुझे कहाँ से सीखी? टीएलएफ से। यहाँ पर मैं तरुण सर ने ये सारा सिस्टम बिल्ड कर के रखा है। तो ये क्यों यहाँ पे आने के बाद में एक एक चीज़ें धीरे 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 मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए मिला। उसके बाद में नाइट सेशन होते हैं, तो यहाँ पर मैं स्किल के माइंडसेट सेशन होते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्किल नॉलेज दिया जाता है। जैसे स्क्रीन पे कुछ आपको आइकॉन दिख रहे हैं, व्हाट्सअप है, कजाबी है, ईमेल है, उसके बाद में जीमेल है, मतलब गूगल माई बिजनेस है, उसके बाद में यूट्यूब है, कैनवा है, ये सब चीज़ें, ये सारे के सारी चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लेते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन सभी के मोबाइल में भी होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन। ईमेल है। अब आप बताइए कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पर मैं अभी सेशन में ऐसे हैं, और हमारे नॉन में भी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका ग्रेजुएशन हो गया, बहुत अच्छी डिग्रीज ले चुके हैं, लेकिन उनको मेल कैसे करते यही नहीं पता, मेल कैसे ओपन करते यही नहीं पता, उसका रिप्लाई कैसे देते यही नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, मैंने भी यहाँ से सीखा। मेल कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, उसको मेल को चेकआउट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली। व्हाट्सअप, अभी व्हाट्सअप हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप में भी स्टोरी ऐड करेंगे गुड मॉर्निंग के, या फिर किसी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे, या फिर किसी के स्टोरी पर लाइक करेंगे, या फिर हमारे कुछ ऐसे एक्टिविटीज वाली स्टोरीज डाल देंगे, कुछ भगवानों की, कभी किसकी, कभी किसकी, कभी बर्थडे की, कभी क्या। लेकिन ये जो स्टोरीज जब हम लोग डालते हैं ना तो उसमें क्या डालना चाहिए, ये सारी चीजें मुझे टीएलएफ में सीखने के लिए मिली, कि हम ताकि हमारे बिजनेस को भी ग्रो कर सके, है ना। ये सब चीजें मुझे यहाँ से सीखने के लिए मिली। उसके बाद में इन शॉर्ट, अब इन शॉर्ट का एडिटिंग टूल्स है, बहुत सुंदर टूल्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसका। ये चीज़ें में हर एक पर्सन के मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जानते नहीं कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एडिटिंग वीडियोस बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं सीखने के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं सिखाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन किया है, और ये सब ज्वाइन करने के बाद में इतनी सारी टूल्स को मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिला। जैसे कैनवा है, अगर कैनवा का अगर मैं अलग से सीखने जाऊँ ना तो मुझे कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाएंगे। इन शॉर्ट सीखूंगा 3 से 4 हज़ार लग जाएंगे। यूट्यूब के बारे में नॉलेज लूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था, उसके पहले की बात है, मैं एक शॉपकीपर था। तो मैं सोचता था कि यार, मैंने कई लोगों की वीडियोस देखता था, तो मैं सोचता था मैं भी वीडियो बनाऊं, मैं भी यूट्यूब पे आऊँ, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड ना वो यूट्यूब पे वो बोलता था कि देखो आज मैंने पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मुझे 15,000 रुपये महीना पर मंथ आ रहा है। तो मैं उसको कई बार पूछता था कि मुझे भी सिखाओ, तो वो ना मुझे सिखाने के लिए ना, मतलब हर बार कुछ ना कुछ टाल देता था। हाँ, आज ऐसा है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे, मुझे फैमिली में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो मुझे टालता रहा। लेकिन जब मैं फॉरएवर को ज्वाइन किया और जो टीएलएफ कम्युनिटी के अंदर आया, तो मुझे ना फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिला। आप बताइए कितना खूबसूरत चीजें आपको सीखने के लिए मिली। अगर आप ये किसी को सिखाते हो तो वहां से आप भी उसको चार्ज कर सकते हो, वो भी एक आपसे अलग अर्निंग होगी, है ना। टीएलएफ के ना फॉरएवर के अंदर तो कम अर्निंग कर ही रहे हैं, लेकिन ये टूल्स का नॉलेज लेकर के आप किसी और को नॉलेज दोगे तो ये भी आपकी अर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग हुए, है ना। तो डिजिटल टूल्स का नॉलेज मिल गया। उसके बाद में यूट्यूबर बन गया मैं। यहाँ पर मैं 5 टाइप्स की इनकम्स भी है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि जब आप कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो आपको आपकी जिन्होंने भी आपको आज मॉर्निंग का लिंक दिया तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि 5 टाइप्स की इनकम क्या होती है ना, अलग अलग टाइप्स में इनकम कैसे की जाती है। उसके बाद में अगर मैं जैसे ही आप जो भी पर्सन है, अगर जिन्होंने भी 2CC कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर मैं 320 करीब रेडी टू यूज कंटेंट मिलते हैं, क्या है, कौन से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें बता देंगे। वीडियो एडिटिंग की स्किल्स मिलती है, मैंने बता दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं टीएलएफ क्रिएटर्स में आने के बाद आपको मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे कुछ दिए। आपने क्या सिर्फ 2CC किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। मेरे बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग कहीं? मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस कि मैं अकेले ही बोला जा रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर टाइप कीजिए यार, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो पता चले कि मैं ही बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ स्क्रीन दिख रही है सामने, और जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख रहा है, और
मुझे स्लाइड दिखाई दे रही। चलिए, ओके ओके। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, वर्षा सिंह जी बोल रहे हैं, यस सर क्लियर हो रहा है। तो चलिए, पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं। चलिए, तो चलो, अभी मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए ना कि मैं सही दे रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शायद, क्योंकि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी पर्सन यहाँ पे मैं कनेक्टेड 120, तो ये सारे के सारे बिजनेसमैन बनने वाले है ना, बिजनेस वूमन, तो इनके माइंड में है। तो मैं चाहूँगा कि सबके सभी 120 पर्सन ही नेक्स्ट मंथ से सेशन देना स्टार्ट करें, आपके अंदर भी इतनी स्किल्स आ जाए। ठीक है, चलिए, तो बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का यूज है ना करते हैं। तो कौन से सोशल मीडिया का यूज करते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया व्हाट्सअप का। तो व्हाट्सअप में स्टेटस, डीएम इसके लिए करते हैं, है ना। डेली लाइफस्टाइल के जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में नॉलेज देना, है ना, उसके बारे में छोटे छोटे रील्स डालना, उसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देना, तो ये सब चीजें हम हमारे स्टेटस पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कचाबी भी एक लर्निंग टूल्स है। तो यहाँ पर में क्या हुआ है कि जैसे ही आप ये कम्युनिटी को ऐड हो जाते हो, टीएलएफ क्रिएटर के साथ में आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, फॉरवर्ड डूइंग प्रोडक्ट एक कम्युनिटी है। टीएलएफ क्रिएटर्स क्या एक कम्युनिटी है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग टीम्स काम करती है। तो फॉरवर्ड डूइंग प्रोडक्ट को मैं इस कम्युनिटी के साथ में जोड़ा हूँ, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो यहाँ पर मैं क्या किया कि तरुण सर ने एक सिस्टम बना के रखा है, कचाबी एक फैमिली। यहाँ पर मैं जैसे पूरी की पूरी फैमिली होती है, तो सब पूरी की पूरी फैमिली एक जगह आ गई। यहाँ पर मैं क्या हुआ कि जैसे कि अगर मेरे अपलाइन तो तरुण सर है, तो अगर मैं बार बार मैं उनको कॉल भी नहीं करता हूँ और मैं पूछता भी नहीं, क्योंकि मुझे लर्निंग सर ने बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए दी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे वहाँ पर में मिल जाती है। अगर बाई चांस मुझे कुछ लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ कचाबी में चला जाऊँगा, और कचाबी में लर्निंग कुछ वीडियोज़ डाल रखे हैं सर ने। हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग जो टीम लीडर्स है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स वहाँ पर में है। जैसे मुझे कचाबी सीखना है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, और जब मुझे व्हाट्सएप स्टेटस कैसे स्टोरी ऐड करना है वो सीखने भी मिल जाता है, फेसबुक को कैसा करना है, इंस्टाग्राम को कैसा करना है, तो वो सारी की सारी लर्निंग्स वहाँ पे मिली। तो मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ रही। टीम के अंदर सभी कैसे, अगर मुझे कोई डाउट्स है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैं कचाबी में चला गया, कचाबी में डाल दिया कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसका आंसर मुझे मिल जाता है। बट ये सब कब मिलता है, जब आप एक परमानेंट लेवल पे आ जाते हो। परमानेंट लेवल पे आने के बाद ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कचाबी। उसके बाद में फेसबुक पे मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन फेसबुक में भी यहाँ पर मैं हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, इनकम के बारे में डाल सकते हो, लेकिन इनकम के बारे में नहीं डाल सकते क्योंकि कंपनी के रूल्स के कारण से ये चीजें। लेकिन आपको क्या इनकम कर सकते हो इसके बारे में डाल सकते हो, लेकिन आपकी अपनी इनकम नहीं डाल सकते हो, है ना। तो फेसबुक बहुत अच्छा है टूल्स, मैंने यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद में इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम में यूज करता हूँ। इंस्टाग्राम में अभी सभी लोग इंस्टाग्राम पे, आपको सबको पता होगा कि यूट्यूब से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे है। हर तरह के लोग वहां में मिलेंगे आपको, हर तरह के इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंस्टाग्राम पे। तो जिन्होंने भी अभी से राउंड किया है, मेरे ख्याल से शायद बहुत अच्छे काम करते हैं वो, तो इसीलिए उन्होंने राउंड कर दिया उसको। उसके बाद में और यही जो एक्टिविटीज जो कलाकारी है जो आप कर रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आपने अपने ही माइंड से अपने ही टूल्स के ऊपर करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो मेरी स्लाइड बनी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी स्लाइड को बिगाड़े नहीं, आप अपनी स्लाइड को किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हो तो आप अपने कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इंस्टाग्राम में भी आप रील्स डाल सकते हो, छोटी छोटी स्टोरीज डाल सकते हो, है ना। किसी की स्टोरीज को रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में शॉर्ट्स है, आप स्किन केयर, हेल्थ, ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर में छोटी छोटी रील्स डाल सकते हो, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो। ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर तरह के पर्सन्स वहाँ पर में अवेलेबल है ना, और सारे के सारे बहुत ज़्यादा दिन भर लगे रहते हैं। और हम लोग भी कई बार ना स्क्रीन को एक बार आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसकी कोई सामने एक रील आ जाती है तो हम उसको देखने बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी रील, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि देखो मत, करके देखना चाहिए, फॉलो भी करो, और उससे आपको भी फायदा मिलेगा। अगर आप किसी को दोगे तो नेचुरली वो आपको भी रिटर्न देगा, तो वैसे भी आपने करना चाहिए। उसके बाद में GMB, गूगल माई बिजनेस। अब गूगल माई बिजनेस का मतलब होता है कि ये जैसा आपका बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपने जो बिजनेस के साथ में एसोसिएट हुए, अब आपने क्या किया, आपकी एक शॉप ओपन करी, तो डिजिटल शॉप इसको बोलेंगे हम लोग, डिजिटल शॉप। ये डिजिटल शॉप जो है आपकी एक गूगल पे आ गई। अब गूगल पे ही क्यों,
तो गूगल पे देखिए, अभी आप सब जानते हो कि जब भी जिसने भी आपको ये लिंक जो शेयर किया होगा या बिजनेस के अंदर लाया होगा, तो आपने भी वहां पर में गूगल पे जाके सर्च किया होगा 101%, गूगल पे भी और यूट्यूब पे भी, इसके बारे में कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस कैसे करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कहाँ की कंपनी है, बहुत सारी चीजें आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे भी सर्च किया है और यूट्यूब पे भी। तो ये बहुत बड़ा सर्च इंजन है और हर इंफॉर्मेशन गूगल पे मिलती है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हमारा बिजनेस ही खुद खुद गूगल पे चले जाए, है ना। तो गूगल पे ही हमारी बिजनेस एक शॉप ओपन कर ली मैंने, मेरी भी है गूगल पे, है ना, मेरा भी एक बिजनेस अकाउंट है वहाँ पर मैं, और वहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट रखने की जरूरत तो नहीं, तो सारा के सारा स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है या फिर मैंने फोटो के तौर पे मैंने वहाँ पर मैं शेयर कर रखे। तो आप भी अपनी एक डिजिटल एसेट वहाँ पर मैं क्रिएट कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आती है, अभी कल मुझे मॉर्निंग में एक ऑर्डर आई थी तो गूगल से आई थी। तो ऐसे ही अलग अलग, तो मेरे पूरे इंडिया के अंदर 13 अकाउंट्स हैं। तो आप भी अपने अपने अकाउंट्स ओपन कीजिए। एक चीज़ और मैं आप बोलना चाहूँगा कि जब भी हम लोग गूगल माई बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं या इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, तो वो वेरीफाई नहीं होता है। तो उसके लिए डरे नहीं, तो इसके बारे में आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में रहा टेलीग्राम कम्युनिटी। अब टेलीग्राम, अब देखिए आपको पता है कि व्हाट्सएप के जैसे टेलीग्राम का काम होता है। तो व्हाट्सएप में कैसा है कि कुछ चीज़ें अपने स्टोर हो जाती है ना, तो फिर डाटा के भी थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। टेलीग्राम कम्युनिटी इतनी खूबसूरत कम्युनिटी है। ये टेलीग्राम कम्युनिटी TLF क्रिएटर्स के साथ में आप जब आओगे तो आप एक कम्युनिटी के अंदर इंटर हो जाओगे। तो टेलीग्राम मुझे बिल्कुल चलाना नहीं आता था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि टेलीग्राम में क्या होता है, कैसा होता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से सीखने के लिए मिली। तो आपको भी इस टेलीग्राम ग्रुप में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर में देखने के लिए मिल जाती है, समझने के लिए मिल जाती है एक्चुअली। उसके बाद में यूट्यूब के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि गूगल का ही एक पार्ट है यूट्यूब, है ना। तो यूट्यूब भी एक सर्च इंजिन है। तो हम हर चीज़ को वहाँ पर में सर्च करने जाते हैं, हर एक पर्सन कुछ भी। अगर आपने एक फैन, मेरा फैन नहीं चल रहा है इसके बारे में देखा तो वहाँ पर डालोगे। मैं कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है वह डालोगे। किताबों के बारे में पूछना है यूट्यूब पे जाओगे। तो ऐसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर साथ में आए हो तो क्यों ना आप किसी और को सर्च करने से अच्छा आप अपने खुद का चैनल बना ले। तो ये TLF क्रिएटर्स आपको ये चीज़ सिखाती है। तो आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर में ऐड करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका यूट्यूब के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको एजुकेशन और ट्रस्ट, ये दोनों चीजें वहां पर में यूट्यूब पे मिलती है। तो बहुत सारी चीजें, एजुकेशन मतलब लर्निंग की पॉइंट्स, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब देखिए प्री ट्रेनिंग और मेंटरशिप सिस्टम, है ना। तो अब यहाँ पर मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई फीस की परेशानी नहीं है। कई बार बोला जाता है ना कि आप इनरोल कर लो, 199 दे दो, 200 दे दो, 201 दे दो, 149 दे दो। यहाँ पर मैं 99 दे दो। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पर मैं लिखा रहता है 99 दो, मैं आपको एक इस क्लिक द बटन एंड आप चले जाते हो जूम के अंदर या चले जाते हो उनके फॉर्म के अंदर, वहाँ पर मैं बता। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं, TLF क्रिएटर्स में इस प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है, ना तो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है, ना ही कोई टूल्स सीखने के चार्जेस है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं जैसे पिंटरेस्ट है, इन फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज, ये शेयर चैट है, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर में बहुत सारी चीजें आपको मिलती है सीखने के लिए। लिंक्डइन है, प्रिंटसेट, तो ये इन सब चीजों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है हर एक पर्सन आपको सिखाता है। अब तो नए नए टूल्स आए, AI के बारे में भी बहुत अच्छी चीज। जैसे अभी मेरी तो ये स्लाइड जो दिख रही है ना आपको सामने, ये सारी की सारी AI से बनाई है। ये मैंने कहाँ से सीखा? TLF से सीखा मुझे। आप ही के जैसे कुछ नए पर्सन्स आए हैं, उनके पास में भी नॉलेज था, वो अपना नॉलेज उन्होंने शेयर किया और उनकी वजह से मैं भी आज कुछ कर पाया, क्योंकि मैंने तो कहीं सीखा नहीं था। कोई मैंने जैसे AI में सीखने जाऊंगा तो उसके फीस चार्ज देना पड़ता है मुझे, या फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। कंपनी का पॉलिसी में अपने पार्टनर को ट्रेन करना और आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए पैसे नहीं ले सकते हैं। ये कंपनी की पॉलिसी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, है ना। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बोलती है अगर जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो सब चीज़ आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। आपको मैं बताऊं, अगर आपने अगर कोई जैसे बैंकिंग में है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई पर्सन यहाँ पर मैं अगर बैंक सेक्टर में कर रहे हैं या हॉस्पिटलाइज में कर रहे हैं या फिर कोई टीचर होंगे, तो हर एक पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है। हर एक मंथ में, ईयर में, 6 महीने में ट्रेनिंगें होती है बीच बीच में। वहाँ पर मैं ट्रेनिंग जब होती है ना, तो वहाँ पर मैं इसको चार्ज देना पड़ता है ट्रेनिंग के अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे पॉलिसी जो कोई निकालते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो निकालते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग बार बार ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, उनको टारगेट होते हैं। यहाँ पर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करने में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, सारी की सारी कंपनी की पॉलिसी सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद में बीच बीच में इनके सेमिनार्स भी होते हैं। सेमिनार इन सब मतलब मैं बोलूँगा कि इनके अभी सक्सेस डे होते हैं, तो वहाँ पर में कोई आपको चार्ज नहीं लिया जाता है वहाँ, ऐसा कि नहीं अभी आपने सुपरवाइजर बन गए तो बोल चलिए आप उसका चार्ज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बहुत अच्छी चीज़ें ट्रेनिंग्स दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है, और टीएल लीडर्स तो आपको देती ही रहेगी डेफिनेटली। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और जानेंगे। अब सावधान, सावधान यहाँ पर मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ना, आपको कई बार बोलते हैं ना कि सर मैंने मैडम या सर मैंने वो प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन पे देखा तो इतने में मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे देखा तो इतने में मिल रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं, आप सबको क्लियर कर सकते हो उन पर्सन को कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसे किसी भी अदर सोशल मीडिया क्या बोलेंगे आप लोग, इस प्रकार के कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि बहुत सारे हैं अलग अलग, तो वहाँ पर में प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं। मुझे भी एक पर्सन ने कॉल आया था और वो 2011 में वो प्रोडक्ट परचेस करते, उन्होंने आईडी बनाई थी, उसके बाद में कुछ किसी कारणवश वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, और फिर वो प्रोडक्ट परचेस करते थे अमेजोन से करते थे। जब उन्होंने मुझे कॉल पे मुझे पूछा कि मुझे भी जीएमबी से कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे आरजी प्लस चाहिए तो आप कितने में देंगे। तो मैंने उनको जो भी प्राइस जो एमआरपी थी वो तो मैंने बता दी। उसके बाद में उनको, क्योंकि देखिए जब हम किसी को प्रोडक्ट बता दें तो एमआरपी भी बतानी चाहिए, और वो कहाँ सर्च होगी, तो जो आपका एलो स्टोर है ना, अगर हम लोग गूगल पे जाएंगे वहाँ पर मैं एलो स्टोर डालेंगे तो वो एलो स्टोर ओपन करेंगे, वहाँ पर में जाने के बाद में आपको वहाँ पर में साइट के ऊपर एमआरपी दिखाई देती है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, तो वहां पर में जब आप देखोगे तो वहां पर में जो प्राइस होती है तो वो उसके अंदर सारी की सारी चीजें, हाँ जी मुनि जी बता रहे हैं कि मेशो में भी मिलता है। अब जो प्राइस होती है तो वो प्राइस जो है उसके अंदर पूरा पूरा इंक्लूड होता है, मतलब जीएसटी सहित होती है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि जब हम हमारा एप्लीकेशन ओपन करते हैं और कई पर्सन क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में स्क्रीनशॉट अगर किसी को भेजते हैं हाँ ये आपको इतने में मिल जाएगा, अब वहां पर में क्या होता है कि जीएसटी चार्जेस अलग से लिखा रहता है और नीचे चार्जेस होता है। तो मैं आपको सभी को बता दूं कि जीएसटी चार्जेस जो है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उस पर्सन को बताना पड़ता है। वो कंपनी के मतलब गवर्नमेंट का रूल है कि जो आपका बिल होगा तो बिल के अंदर मेंशन करना पड़ता है कि जीएसटी कितना लगा है। अब जीएसटी में इसमें दो होते हैं, दो कैटेगरी, जीएसटी का दो कैटेगरी रहते हैं, एसजीएसटी और जीएसटी, मतलब स्टेट लेवल पे जो लगा जाता है टैक्स, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों को मिलाकर के जीएसटी है ना। तो ऐसा मिलाकर के वो जीएसटी इंक्लूड होता है, वो एमआरपी के अंदर ही होता है। तो आप अपने किसी भी पर्सन को बता सकते हो कि जीएसटी अलग से नहीं लगा है, ये इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है ना। हाँ सिर्फ डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ते हैं, अगर आप, वो डिपेंड करता है आपके मतलब कैसे उस पर्सन के साथ में रिलेशन है ना। तो वो उसके बाद में अमेजोन से मैंने बताया तो वो मुझे आरजी प्लस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर मैं अमेजोन पे गया था तो मैं कई बार अमेजोन से परचेस करता हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली कीजिएगा आप वहाँ से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल बिल मिलता है। ओरिजिनल बिल इन द सेंस मतलब जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्चुअली जो बिल आएगा वो अमेजोन आपको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अमेजोन का खुद का प्रोडक्ट है ही नहीं, और अमेजोन तो खुद बेचता नहीं है। अमेजोन पे आपके जैसे कुछ अलग लोगों ने वहां पर में वो प्रोडक्ट डाल रखे है ना, उनको लगता है कि भाई मैं प्रोडक्ट सेल करूँ। ये सबसे इनलीगल तरीका है। अगर बाय चांस आपने ऐसा करा तो कंपनी आप आईडी टर्मिनेट कर देती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में अमेजोन से जब भी प्रोडक्ट कोई परचेस करता है तो उसको बिल नहीं मिलता है। उसके बाद में क्योंकि अगर बाय चांस उसको वो चाहेगा कि नहीं मुझे इसको रिटर्न करना है तो वो रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि बिल तो आपको मिला ही नहीं है कंपनी की तरफ से। साथ साथ में आपको वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी चीज़ है। तो मैंने उनको समझा दिया, मैंने सर कोई बात नहीं, अगर आपको वो प्रोडक्ट 1000 रुपये सस्ता भी मिलता होगा तो भी कोई फायदा नहीं। तब उनको समझ में आया, क्योंकि ये चीज़ें मैंने उनको समझाई। अगर आप मुझसे परचेस करोगे तो मैं आपको आपके नाम से ही बिल दूंगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कंपनी को मेल कर सकते हो, और जैसा जितना भी पैकेट आपने खोला है तो वो 30 डेज के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ये मैंने उनको बता दिया। तब से वो जाकर के आरजी प्लस मुझसे लेने लगे। अब देखिए उसके बाद में अगर कोई प्रोडक्ट वहां से लेता है तो उसका कोई गाइडेंस नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो गाइडेंस देगा कौन? कोई नहीं देगा ना, क्योंकि उसको तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। अमेजोन थोड़ी ना आपको बताएगा। अमेजोन के कस्टमर केयर को भी फोन लगाओगे तो वो थोड़ी ना बताएंगे आपको। कस्टमर केयर में वो प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी देने नहीं बैठे हुए, तो इसीलिए वो सब चीजें नहीं मिलेगी। अब हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में प्रोडक्ट नॉलेज है, हम अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के, इसीलिए कंपनी के अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कंपनी ही मेरी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है कंपनी ही मेरी है। तो ये सब चीजें, तो इसकी सही जानकारी आप सिर्फ एक अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही दे सकता है।
ठीक है ना। तो इसीलिए आप उसको समझा सकते हो उन पर्सन को, ठीक है। तो ये सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सफलता का रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो लर्निंग, बिना लर्निंग का कुछ नहीं होता है। आप जैसे स्कूल में भी गए थे तभी तो आपको जॉब मिली, तभी तो आप कुछ कर पा रहे हो। अगर आपने पढ़ाई ही नहीं करी है, मतलब सीखा ही नहीं है, जैसे कि आप जब हम पहली क्लास में रहते हैं तो क्लास में इंटर्न्स करते हैं, वहाँ पर में फिर सीखते हैं ABCD, ये सब चीज़ें सीखते हैं। सीखने के बाद में उसकी फिर पूरा का पूरा 10 महीने 9 मंथ 10 मंथ के बाद में एक एग्जाम होती है। और एग्जाम होती है एक से मतलब 1 घंटे की, 2 घंटे की या 3 घंटे की, जो भी होगी। उसके बाद में हमको एक मार्कशीट मिलती है कि हाँ आप एलिजिबल हो गए सेकंड क्लास में जाने के लिए, हाँ आप एलिजिबल हो गए थर्ड क्लास में जाएगी, एलिजिबल हो गए फोर्थ। तो वो कहाँ से हुआ, जब हमने लर्निंग ली, ठीक है ना। अब टर्नओवर की बात है, तो यहाँ पर मैं आपने जो कॉम्बो के हिसाब से प्रोडक्ट ले लिए, तो 2CC कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, है ना। अब पहले तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ID बनेगी आपकी। उसके बाद में संपर्क। अब यहाँ से मैंने जरा बताते हो उल्टा बता दिया, मैंने पहले लर्निंग का बताया इसलिए क्योंकि लर्निंग के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए इसकी नॉलेज होना जरूरी है। जब भी जिस पर्सन के साथ में भी आप बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप लर्निंग लीजिए, समझें उसको, बिजनेस को किस प्रकार से मैं बिजनेस को और अच्छा कर सकता हूँ, या मैं किसी को और कैसे प्रमोट कर सकता हूँ इसके बारे में। देखो, प्रमोट करने का मतलब ये है कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि लोग ये जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चर होने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। एक मतलब पूरे स्टेट लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद में फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर उसके बाद में फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में फिर एक सेल्स पर्सन आता है, वो आपको समझाता है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट शॉप पे जाता है। तो इस प्रकार से वो चेन होती है ना। वो तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बिना किसी के संपर्क में आए सेल होगा। आप अगर सिम भी परचेस करोगे ना तो वो सिम भी डायरेक्टली जियो से आपके घर पे नहीं आएंगी, बीच में कोई ना कोई मीडिएटर है आपके। और अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया, वो कॉन्सेप्ट अब खत्म होने लग गया। कंपनी अब आने लग गई है डायरेक्ट सेलिंग पर, है ना। तो इसलिए तो ये इस प्रकार से कुछ ये नहीं है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जैसे दूसरी कंपनी में काम किए थे, जैसे कुछ मैंने अलग ऑनलाइन कंपनी में काम ये किया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो वहां पर मैं क्या था, ए और बी दो बनाओ, फिर उसके बाद में ए का अगर समझो ए ने 10,000 का टर्नओवर किया तो बी ने नहीं किया, तो फिर मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। तो ए और बी का सेम टर्नओवर होना चाहिए। मान के चलिए ए ने किया आज 50,000 का और बी ने किया 25,000 का, तो मुझे सिर्फ 25 दोनों के एक मतलब मैपिंग हो जाएगी और मुझे 25,000, फिर ऊपर बचे हुए 25,000 का फिर उसका इनकम नहीं मिलता था मुझे। तो ये सब चीजें यहाँ पर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर में जितने चाहे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स बना सकते हो। कंपनी ने बिल्कुल आपको एक लीगल ऑथराइजेशन दे दिया, मतलब उसको 2CC कंप्लीट करने के बाद में, है ना। तो आपको और अच्छे पावर दे दिया कंपनी ने। साथ साथ में आप अपने क्या बोलते हैं उसको, लेवल को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। इस तरीके से होता है। बीच में भी होता है, सही बात है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है। और बीच में भी मैंने ये भी सुना था कि बहुत सारी ऐसी नेटवर्क जो बनाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में मैं आपको बताता हूँ, आपने 100 रुपये दिया तो वो आपको 150 देंगे, 150 दिया फिर 175 देंगे, 175 दिया फिर 350 देंगे। ऐसे करते 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 जब आपको लगता है कि हाँ यार मुझे पैसे आ रहे हैं। आज आपको बहुत सारे लोग ऐसे कॉल भी करते होंगे, मैसेज भी आते होंगे, इंस्टाग्राम से भी आते होंगे कि आप उस कंपनी को छोड़ दो। फॉरवर्ड के बहुत सारे लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हो गए। और तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। और बाद में ऐसा होता है कि जब आपके 1 लाख 2 लाख उनके पास में आ गए, तब जिनसे उनका कनेक्शन बंद, मतलब आपको पैसा आना बंद हो गया। आपको पहले 50 भेजेंगे, 50 के 200 भेजेंगे, 200 के 400 भेजेंगे, 400 के 600 भेजेंगे। ऐसे करते करते आपको एक लालच आ जाता है कि यार मैंने तो पिछली बार 1000 डाले थे तो मुझे 1,500 मिल गए, 1,500 डाले। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो चीजें है ना, सुधांशु जी, एंटोशन ऑफ करने से क्या फायदा नहीं है, क्योंकि जिनको जो कुलापति करना है वो तो करते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक हम कंटेंट क्रिएटर है ना, तो थोड़ा सा लगता ही है, तो करना चाहिए। तो मैं आपको ये सब चीजें बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की कोई भी स्कीम में नहीं जाए। क्योंकि जो भी पर्सन 2CC करने के बाद भी ना माइंड में आता है कि यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है कि हमने सीखा नहीं, इसीलिए हमारा कुछ नहीं हुआ। अगर आप सीखोगे तो 100% होगा। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं, आप फेल भी तो हो जाते हो। स्कूल में जब एडमिशन लेते हो, कॉलेज में, तो वहाँ पे भी फेल होते हो ना। आजकल तो चीटिंग ही करने लग गए, 90% तो चीटिंग ही कर रहे हैं। अब बताओ इससे फायदा क्या हो? आपके हाथ में डिग्री मिल गई। अभी मैंने देखा है कि हमारे एरिया में बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं भाई? क्योंकि फार्मासिस्ट बनने के बाद में बहुत ज्यादा मार्जिन मिलता है,
कंपनी हमें एक मतलब मैं एक फार्मासिस्ट की दुकान डाल दूंगा, वहां से मुझे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, ऐसे लोगों के माइंड में आता है। तो इसलिए बहुत सारे फार्मासिस्ट तैयार हो गए। अब बहुत सारे फार्मासिस्ट तैयार ऐसे हो गए, अब उनके सर्टिफिकेट भी कोई वैल्यू नहीं है, वो कॉलेज ही नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, बस पैसे दे करके अपने सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बस जाते डायरेक्ट एग्जाम में। भाई आपने सीखा ही नहीं तो क्या बेचोगे? भाई कोई अगर आपके मेडिकल पे कोई अगर बीपी की दवाई लेने आएगा तो उसको आप तो बता ही नहीं पाओगे कि एक्चुअली कौन सी बीपी की दवाई आपके सजेस्ट होती है। डॉक्टर तो बताते ही हैं, लेकिन अगर आपके पास में वो अवेलेबल नहीं है तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट देना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें ना बिना लर्निंग के नहीं है। तो वैसे ही हमारे इसमें फॉरएवर में सक्सेस नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आप सोचे नहीं। आप कम से कम प्रोडक्ट तो आपकी पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी कर लीजिए, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी कीजिए, आपके जो भी परिचित में है, रिश्तेदारों में है, उनकी हेल्थ अच्छी कीजिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कीजिए, उनके उनके बारे में जानकारी लीजिए, एक ऐसे नोट डाउन बना लीजिए, एक कॉपी लीजिए, उसमें लिखो कि भैया आज मैंने इस पर्सन से मिलना है तो मुझे ये चीज उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। यहाँ पर मैं बहुत सारी हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, मैं उनको भी सजेस्ट करना चाहूंगा। अब मेरी स्क्रीन में तो दिखेगा नहीं, जैसे रेडियंस बाय फॉरएवर, जैसा कि ये इसके अंदर मड मास्क है मेरे सामने अभी स्क्रब वाला, तो आप इसके बारे में डेमो दीजिए। आप बोल सकते हो ना वहां पर, मैं जब मैं डेमो दे रहा हूँ तो आप बोल सकते हो कि देखिए मेरे पास में, ऐसा मत किसी को बोलो कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर आप ऐसा घर में बैठे कर कोई बिजनेस करते हो ना तो लोग आपकी बात सुनते नहीं है, लोग बोलते हैं यार इसका कुछ तो फायदा इसलिए मेरे पास आया है। तो आप ऐसा ना बोले, आप ये बोल सकते हो कि देखिए मेरे पास में एक प्रोजेक्ट आया है, एक हमारे किसी रिश्तेदार ने बताया, तो वो उन्होंने प्रोडक्ट मुझे भेजे थे, ये प्रोडक्ट मुझे भेजे थे, तो मैं इस प्रोडक्ट को कुछ डेमो देना चाहता था, तो उनको यहाँ से कुछ फीडबैक चाहिए था, तो मैं सोचा कि चलो आपसे ले लेते हैं, भैया आप मेरे परिचित है, आपने दे दिया उनको थोड़ा सा उनका फेशियल कर दिया, क्या फर्क पड़ा, उनको थोड़ा सा यूज करने के लिए दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हनी है, हनी टेस्ट करवा दिए, तो आपके प्रोडक्ट ऐसे ही सेल हो जाएंगे। तो आपने करा क्या, पर उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है शुरुआत में कि देखिए मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आपने जिस दिन ऐसा बोला उस दिन वो आपसे जुड़ेंगे नहीं। आप अपना सोशल मीडिया पे काम करते रहिए, उसके बाद में आप उनको डेमो भी 101% मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जिसने भी एक बार यूज कर लिया ना तो वो कभी मना ही नहीं करेगा आपको। 101%। कैसे आपका बिजनेस नहीं चला? बिल्कुल चलेगा। अगर आपने 5K से स्टार्ट किया है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, 1 मंथ के अंदर ही आप अपना 2CC कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो कैसे करेंगे ये आप अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब और ना सोचे, शुरुआत आज ही करें। देखो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना तो मेरे ख्याल से देश विदेश तक की जो आपका सफर है, जो बिजनेस है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब जो आपने करना चाह रहे थे, देखिए आपने स्टडी करी, जानता हूँ मैं बहुत अच्छी, मैंने भी करी थी, और आपका जो एम था आप नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको हर चीज मिलेगी, हर चीज जो भी आपने सोची है, जो भी आपने माइंड के अंदर लिया हुआ है, तो वो चीजें मुझे मिलेगी। आने वाला कल आपका है, बीता हुआ कल जो गया सो गया, पुराना जो भी हो गया। बहुत सारे पर्सन ने यहाँ पर में ऐसे भी होंगे कि जो स्टार्ट कर चुके होंगे बिजनेस, उनके कुछ अचीवमेंट नहीं हुए होंगे, उन्होंने कुछ नहीं मिला होगा सक्सेस, कोई बात नहीं, माइंड में बिल्कुल सोच लो। देखिए सूरज हर दिन, रोज को रात होती है, कल मॉर्निंग होती है, रात होती है, मॉर्निंग होती है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आती है। वैसे ही हमारे माइंड के अंदर रोज रोज नई नई चीजें आती है। हम लोग देखो रात को सोने के बाद में सवेरे उठते फ्रेश होते हैं कि नहीं, फ्रेश होने के बाद में वैसे ही हम हमारे माइंड को फ्रेश कर करके हम कुछ नई चीजें कर सकते हैं। डेली एक अपना टारगेट बना लीजिए, कोई बात नहीं, शाम तक नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सोचो कि कोई बात नहीं, आज किसी कारण से नहीं हो पाया या फिर मैंने उसको उतना टाइम नहीं दे पाया, अपने आप को रिकॉल कीजिए। और बार बार अपलाइन से पूछने से अच्छा है कि मैं तो खुद ये मानता हूँ कि अपलाइन से पूछने से अच्छा है कि आपको अपलाइन ने एक रास्ता दिखाया, मतलब जिनके साथ में आपने रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया, आपको एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आपकी लाइफ को कुछ चेंज करने के लिए उन्होंने कुछ नॉलेज दी आपको, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको, उस पर्सन ने इसीलिए आपको बुलाया, आपको उनके साथ में इसलिए जुड़ाया क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहता था, इसीलिए वो आपके साथ में जुड़ गया, इसीलिए आपने उनके साथ में रजिस्ट्रेशन किया। अब उसके बाद में आगे का चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना आपका काम है। जैसे कि हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि शॉप ओपन हो जाए, कोई पार्लर ओपन करता है, अब पार्लर ओपन करने के बाद तो जिनके पास से उन्होंने बताया कि पार्लर ओपन कर लिया, जहाँ से सीख करके आए, तो वो उसको बार बार जाके थोड़ी बोलते हो, नहीं आपने तो मुझे बोला था पार्लर चालू करने के लिए, मैंने तो कर दिया, अब मेरा तो कोई ही नहीं रहा कस्टमर। भाई ऐसा नहीं होता है, ये बिजनेस आपका है, इसलिए आप अपने बारे में सोचें और आप अपने तरीके से करें। कोशिश ये करें कि जहां से मैं सीखा हूं तो उसमें कुछ और मेरा नई चीजें ऐड करके थोड़ा सा इंप्लीमेंट करूं, ठीक है।
तो आप जिन भी पर्सन ने आज आपको इस सेशन का लिंक दिया है तो उनके साथ में कनेक्ट कीजिए। और अभी देखिए 121% थे तो 91 रह गए, तो बाकी के जो है ऊपर के मेरे ख्याल से 20 लोग जो थे तो उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिल चुका था, तो इसीलिए वो शायद छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। देखिए थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आज हमारा एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन शोकेस होने वाला है जो तरुण अग्रवाल सर करते रात को 9 बजे। और आप जिनके साथ में भी कनेक्टेड हैं उनसे आज शाम का लिंक जरूर लीजिए, और आप अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट पे ले जा सकते हो, जिस टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो किस प्रकार से पूरी की पूरी कम्युनिटी काम कर रही है, ये आज आपको इस सेशन में बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, ऑटोमेशन शोकेस होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो जरूर जरूर अटेंड कीजिए, मैं आप सभी को बोलूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे साथ दिया।